गंगा, खाना लगा दो। टिफिन रेडी हो गया है बेटा, चलो खा लो। गंगा कहाँ है पापा? वो बच्ची के साथ है। बच्चे के आने के बाद घर का सारा काम आप ही को करना पड़ रहा है ना पापा? इसमें गलत क्या है बेटा? गंगा के इस घर में आने से पहले मैं सब काम किया करता था ना। तुम्हारी माँ को गुजरे हुए 18 साल हो गए बेटा। वैसे इस उम्र में आपको आराम और हमें काम करना चाहिए। यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। बच्ची को गोद लेकर कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी? छे, दोबारा ऐसी बात मत करना। बच्चे भगवान का रूप होते हैं और उस बच्ची को हम अपनी मर्जी से लेकर इस घर में आए हैं ना। अगर गंगा ने इस बच्ची को जन्म दिया होता तो क्या तुम ऐसा कहते? आ बेटा, बच्ची सो रही है क्या? जी सो रही है, नहलाकर उसे सुलाकर ही आ रही हूँ। कौन है देखो जरा। आओ गणेश, अंदर आओ। कैसे हैं अंकल? मैं ठीक हूँ बेटा। आओ गणेश। आओ आओ, बैठ जाओ, बैठकर नाश्ता करो। आपने बनाया क्या? हाँ ये तो बेटा। जरूर बढ़िया होगा, पर खाने से पहले मैं अपनी भांजी को देखूंगा। कहाँ है वो? वो सो रही है। ओ, फिर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये लो, उसके लिए ड्रेस और ये खिलौने। थैंक यू। क्या गणेश, ये सब क्यों? क्या जीजा जी, इकलौता मामा हूँ उसका। अगर खाली हाथ आता तो कंजूस नहीं कहलाता। हाँ? गणेश, माँ और पापा अब तक क्यों नहीं आए? मेरी शादी का काम बहुत है अभी। माँ तो घर से बाहर भी नहीं निकल पा रही है और बड़े जीजा जी हर बात पे गुस्सा करते रहते हैं। पर आप ऐसे नहीं हैं, दूसरे की परेशानी को समझते हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। घर से कोई नहीं आया इसीलिए ये गुस्सा थे। देखा ना गणेश कैसे आपको कूल कर रहा है। वो घर के बड़े हैं, उनसे कैसी नाराजगी? तुम ही बच्ची को ले जाकर उनका आशीर्वाद ले लो। मैं भी वही बोलना चाहता था। मैं अगर तुमको जाने के लिए बोलूंगा तो तुम पक्का मना करोगी। तुम एक काम करो, बच्ची को लेकर गणेश के साथ चली जाओ। शाम को मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। हाँ, यही अच्छा है। गणेश, तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं होगी ना? मुझे क्या तकलीफ होगी? तुम साथ चलो। जीजा जी, मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई है। अब आपको सब कुछ छोड़कर मेरे साथ रहना होगा। एक आप ही तो हो जो मुझे समझते हो। तुम परेशान मत हो गणेश, तुम्हारी शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट अब हमारे लिए कोई काम नहीं है। आखिर तुम हमारी इकलौते साले हो, तुम्हारी शादी है भाई। गणेश, शादी होने के बाद तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों एक साथ घर पर आना। तुम दोनों को अपने हाथ से खाना पका करके अच्छे से खिलाऊंगा। अंकल जी, कीर्तना को खाना बनाना नहीं आता, आपको ही सिखाना होगा। हाँ ना, गंगा को तो आलसी बना ही दिया है, अब कीर्तना की बारी है। ऐसी बात खाते समय नहीं बोलते। बेटा, तुम जाओ बच्ची को लेकर के आओ। जी।